जय वासवी जय गुरु। आप सबका मैथ माइंड में स्वागत है। मैं प्रिया जैन महर्षि विद्या मंदिर के 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। गणित हमें शांत सोच और तार्किक तर्क की शक्ति सिखाता है और यह वह गुण है जिसकी हमें जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आइए एक परिचित उदाहरण लें, शतरंज। हम में से अधिकांश ने यह खेल खेला है या तो कम से कम देखा तो जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके मूल भारत के प्राचीन धरती से जुड़े हैं। इसकी उत्पत्ति से कई कहानियां जुड़ी है और उनमें से एक बेहद रोचक कथा शाहनामा नामक पुस्तक में मिलती है। गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम काल में भारत ने अद्भुत आविष्कारों को जन्म दिया और उन्हीं में से यह अद्भुत खेल था जिसे आज हम शतरंज के नाम से जानते हैं। इसका मूल नाम चतुरंग था, जो प्राचीन सेना के चार अंगों को दर्शाता है: पदाति, इन्फैंट्री, अश्वारोही, घुड़सवार, गज, हाथी और रथ, चैन। खेल जिस बोर्ड पर खेला जाता है उसे अष्टपद कहते हैं। अष्ट यानी 8, पद यानी पग या खाना। इस प्रकार यह 8x8 की बोर्ड थी जिसमें कुल मिलाकर 64 खाने। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि रणनीति और गणित कैसे एक साथ पूरक होते हैं। अब आते हैं दिलचस्प कथा पर। राजा ने अपनी प्रजा से एक नया और चुनौतीपूर्ण खेल राज दरबार में प्रस्तुत करने का आमंत्रण दिया। इस आमंत्रण को सुनकर एक व्यक्ति दरबार में आया। सीसा एक व्यक्ति जो आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली युवक था। उसने गर्व से कहा कि उसने एक ऐसा अनोखा और बुद्धिमत्ता से भरा खेल बनाया है जो राजा के क्रोध को समाप्त कर देगा। राजा और रानी के समक्ष सीसा ने अपने बनाए गए खेल के नियम समझाए। शतरंज एक ऐसा खेल जो रणनीति और बुद्धि का प्रतीक है और जिसे आज दुनिया भर में खेला जाता है। राजा इस अद्भुत खेल से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सीसा को बुलाकर उनकी बुरी प्रशंसा की। इनाम स्वरूप राजा ने सोना, हीरे जवाहरात, जमीन देने की पेशकश की, लेकिन सीसा ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इन सांसारिक वस्तुओं की कोई चाह नहीं। मैं तो बस ऐसी खुशी चाहता हूँ जो शाश्वत हो, नश्वर नहीं। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, निसंकोच बोलो सीसा, जो भी चाहो, सोना, हीरे जवाहरात, जमीन, मैं तुम्हें लाके दूंगा। सीसा ने शांत मुस्कान से कहा, हे राजन, मेरी बस इतनी सी विनती है कि शतरंज के पहले खाने पर 1 गेहूं का दाना रखें, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4 और ऐसे हर खाने पर पिछले से दुगने गेहूं के दाने लगते जाएंगे जब तक कि 64वें खाने तक न पहुंचे। राजा हंस पड़े, यह इतनी सी मांग है तुम्हारी, बस गेहूं के दाने? यह तो बहुत मामूली मांग है, तुम्हारी मांग अभी पूरी की जाएगी। लेकिन जब राज्य के गणितज्ञों ने गणना शुरू किया तब वह हैरान रह गए, क्योंकि यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उन्हें समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण नाम नहीं थी। राजा ने सीसा को बुलाया और ऐसे इस राज का कारण पूछा। सीसा ने कुछ जवाब दिया। आइए उसे इस मैथमेटिकल वे में समझते हैं। पहले खाने पर 1 गेहूं का दाना रखा था, जिसे हम 2 पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे खाने पर 2 गेहूं के दाने रखे थे, जिसे हम 2 पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। और तीसरे खाने पर 4 गेहूं के दाने रखे थे, जिसे हम 2 पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा करते करते 64वें खाने तक पहुंचने के बाद कुल संख्या हो जाती है इतनी बड़ी, जिसे हम 2 पावर 63 के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी गेहूं के दाने आ रहे हैं उसे हम 2 पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की n कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो अगर सीसा को सिर्फ 63 खाने के गेहूं के दाने नहीं चाहिए, उसे पहले खाने से लेकर 64 खाने तक के गेहूं के दाने चाहिए। अब इसको कैसे समस्या होते हैं, यानी इतने टोटल ग्रेड्स उसको चाहिए थे। अब उसको मैथमेटिकल वे में अगर समझना है तो आइए समझते हैं। अगर हम पहले 2 टर्म लें, यानी 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1, जो कि होता है 1 प्लस 2 दैट इज 3, उससे हम 2 पावर 2 जो कि 4 होता है, उस पूरे में से 1 घटा है तो 3 ही मिलता है। उसी प्रकार हम 3 अगर टर्म लें तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, जो कि 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 7, जिसे हम 2 पावर 3 जो कि होता है 8, उसमें से अगर हमें
बढ़ जाए। राजा इस चीज से स्तब्ध रह गए। उन्होंने सीसा को पूछा, अगर मुझे पूरे गेहूं के दाने गिनने हैं तो मैं कैसे गिनूं? उसका एक मुझे जनरल फॉर्मूला बताओ। तो क्या आप जान सकते हैं कि सीसा ने क्या बताया होगा? सही जवाब, सीसा ने बोला होगा 2 पावर 1 प्लस 1। उस पूरे संख्या में से अगर एक घटाए तो हम पूरे गेहूं के दाने गिन सकते हैं। राजा इस चीज से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने सीसा को प्रणाम करते हुए कहा कि तुमने हमें एक अद्भुत खेल के बारे में नहीं बल्कि एक गणित और गणित की वृद्धि के बारे में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में एक अद्भुत पाठ पढ़ाया है। इस प्रकार शतरंज एक राजाओं का खेल न रहकर बन गया तार्किक सोच, बुद्धिमत्ता और गणना का प्रतीक। धन्यवाद।